न्यूज 18 नेटवर्क ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। इस ज़मन में उन्होंने NRC के हवाले से किए गए सवाल का भी जवाब दिया। अमित शाह ने साफ कहा कि पूरे मुल्क में 2024 से कब्ल NRC का निफाज हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि NRC में मौजूद गलतियों की इस्लाह की जा रही है। NRC में सुधार का मरहला जारी है। फिलहाल इस पर ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल इंतखाब का NRC बड़ा मुद्दा है। NRC की ओर जाएंगे अमित जी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, क्या आपने कहा है कि ये कब तक इंप्लीमेंट हो पाएगा? आपका ये रोड मैप क्या है? आप ये हर जगह हर इलेक्शन में के पहले हर चुनावी सभा में बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले पूरे देश भर में आप इसको लागू कर सकें। और ये जिन घुसपैठियों को आप निकालने की बात कर रहे हैं, ये लोग जाएंगे कहां? इनको निकालेंगे कैसे? इसका एक लीगल प्रोसेस है। यूएन का कन्वेंशन है, उसके रूल्स तय किए गए, इसके हिसाब से कार्यवाही होगी। तो आपको पूरा भरोसा है कि ऐसा हो पाएगा? असम में जैसे देखा गया है कि प्रोसेस में भी काफी सारी गड़बड़ियां हैं। ये गड़बड़ियों को अगर है, कोई लूप होल्स अगर है, तो उसका हम स्टडी करेंगे। लूप होल्स को प्लग कर नई सिस्टम बनाएंगे। क्या आप मानते हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं इस तरह की? मेरा मानना न मानना का इसलिए सवाल नहीं होता कि अभी प्रक्रिया चालू है। इस प्रक्रिया पर बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो वेस्ट बंगाल में भी आप इस चीज आप NRC की बात वेस्ट बंगाल में भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी इस बात पर आप अडिग रहेंगे? जी। और अगले चुनाव पे ये एक बड़ा भारी मुद्दा रहेगा वेस्ट बंगाल में आपकी ओर से? चुनाव का मुद्दा है भी, ये चुनाव में भी था या इस चुनाव में भी था? जी। तो आप कहते हैं कि जो सफलता इस चुनाव में मिली है, इस मुद्दे को उठाने से आपको कई सारे मुद्दे होते हैं, मगर एक मुद्दा ये भी था। ये बड़ा मुद्दा था। ये जो डिटेंशन कैंप्स की बात कर रहे हैं, थाने में बन रहे हैं, बैंगलोर में बन रहे हैं, डिटेंशन कैंप से कैसे इससे क्या अचीव होगा? देखिए, एक ट्रिब्यूनल होती है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से होता है। प्रशासन अपनी तैयारी करता रहता है, मगर ट्रिब्यूनल की एक लीगल प्रोसेस, वो प्रोसेस अभी शुरू हुई। तो आप कह रहे हैं कि ये डिटेंशन कैंप जो बन रहे हैं, ये इस प्रोसेस का ही एक पार्ट है? नहीं, प्रशासन एडवांस में तैयारी करता है कई बार। अभी तो लीगल प्रोसेस चालू है। आपने एक स्पीच में हाल में कहा कि जितने भी हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, जैन हैं, वो सब हमारे देश में सुरक्षित हैं। आपने उसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। ऐसा सुरक्षित है ऐसा नहीं कहा आपने कहा। रेफ्यूजी लोगों को हम नागरिकता देंगे ऐसा कहा। इसका कारण है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से माइनॉरिटी अपना धर्म बचाने के लिए अगर इस देश की शरण में आती है, प्रताड़ित होकर आती है, अपनी माताओं बहनों का, बच्चियों का सम्मान बचाने के लिए यहां आती है, तो वो शरणार्थी होते हैं, घुसपैठिए नहीं होते हैं। और अगर कोई रोजी रोटी के लिए आता है या कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आता है, तो वो घुसपैठिया। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच आज बाबरी मस्जिद हक मिल्कियत मामले से जुड़े पहलुओं पर गौर-ख्वाज करेगी। इस राय के मुताबिक 5 जजों की यह बेंच चैम्बर में बैठेगी। बंद दरवाजे के पीछे होने वाली इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट सालसी पैनल की रिपोर्ट के ताल्लुक से भी गौर करेगी। इस मीटिंग में जज इस बात पर भी तबादला ख्याल करेंगे कि सालसी पैनल की रिपोर्ट के मवाद को मंजर आम पर लाने की जरूरत है या नहीं। आपको बता दें कि कल अयोध्या तनाजे पर समाअत मुकम्मल हुई। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई 40 दिन चली, जिसमें केस से जुड़े तमाम फरीक ने अपनी अपनी दलीलें रखी। वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना मुजवजा गैर मुल्की दौरा मुलतवी कर दिया है।